प्रिय भारतवासियों, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश जी की मूर्ति को शुभ मुहूर्त में घर में लाया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई पहले ही कर ली जाती है। घर पर गणपति स्थापित करने के बाद उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने की भी मान्यता है। कहते हैं इस दिन रखे गए व्रत से गणपति जी प्रसन्न होकर आपकी सारे दुख हर लेते हैं और विघ्न दूर कर घर में सुख और समृद्धि देते हैं। 10 दिन तक चलने वाले ये पर्व अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होते हैं। धार्मिक दृष्टि से कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक पौराणिक कथा ये भी है। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता संकट से घिर गए और उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास पहुँचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ मौजूद थे। देवताओं का समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र से प्रश्न किया कि देवताओं की समस्या का निवारण तुम दोनों में से कौन कर सकता है। ऐसे में दोनों ने ही एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। दोनों के मुख से एक साथ हाँ सुनकर भगवान शिव भी असमंजस में पड़ गए कि किसे यह कार्य सौंपा जाए, और इसे सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले जो इस पृथ्वी की पूरी चक्कर लगाकर आएगा वही देवताओं का मदद करने जाएगा। शिव जी की बातें सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की चक्कर लगाने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी सोचने लगे कि मूषक पर बैठकर वह कैसे जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की साथ परिक्रमा करके बैठ गए और कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। गणेश जी को ऐसा करता देख सब अचंभित थे। आखिर वो ऐसा करके आराम से क्यों बैठ गए। भगवान शिव ने गणेश जी से परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। उनके इस जवाब से सभी दंग रह गए। गणेश जी का ऐसा उत्तर पाकर भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं की मदद करने का कार्य गणेश जी को सौंप दिया। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि हर चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजन और उपासना करेगा उसके सभी कष्टों का निवारण होगा। इस व्रत को करने वाले का जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन भर किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इसी के साथ आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।